11 मार्च 2024। ऐसा क्या हुआ है 11 मार्च 2024 को जो बहुत चर्चा में है, आइए जानते हैं। तो 11 मार्च 2024 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया गया। 2019 में ही राज्यसभा ने इस एक्ट को पास कर दिया गया था और तभी हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इस बात का अनाउंसमेंट किया था कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले वो इसको लागू कर देंगे। अब इस पे सवाल क्यों है, चर्चा क्या है और जानते हैं ये आखिर है क्या। देखिए, सीएए में हम लोगों ने जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है हमारे आसपास के नेबर्स की, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये तीनों कंट्रीज की जो माइनॉरिटीज रिलीजन है, जैसे कि सिख, जैन, बुद्धिज्म, पारसी, क्रिश्चियन और हिंदू, इन सब के लिए हमने ये एक्ट को पास किया गया है। अब इस एक्ट में ऐसा होगा क्या, इन सबको हम इंडियन सिटीजनशिप देंगे, वो सारे लोग जो कि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले इंडिया में आए हैं विद वैलिड डॉक्यूमेंट्स ऑफ कोर्स, राइट, उन सबको हम ये सिटीजनशिप देंगे। तो अब भाई, अब इसमें इतनी चर्चा की क्या बात है, क्यों ये इतना चर्चा में है? क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद अगर हम उन लोगों को सिटीजनशिप देंगे तो हो सकता है कुछ लोगों की सिटीजनशिप छीनी भी जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक्ट सिर्फ सिटीजनशिप देने के लिए बना है, ना कि किसी की भी सिटीजनशिप को छीनने के लिए बनाया गया है। अब एक और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर क्यों लोग सवाल पूछ रहे हैं, आखिर क्यों इसमें मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इस बात को भी बहुत समझने की जरूरत है, क्योंकि जिन भी कंट्रीज की हमने बात की है, जिन कंट्रीज को लेके ये एक्ट बना गया है, जिसमें कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश है, ये तीनों ही कंट्रीज इस्लामिक कंट्रीज है। यानी कि यहाँ पे बाकी जो धर्मों की अभी हमने बात की है, जिनके लिए एक्ट आया है, हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, सिख, बुद्धिज्म, ये सारे माइनॉरिटी में हैं। तो यानी यहाँ पे इनके ऊपर धर्म उत्पीड़न हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो इस्लामिक कंट्रीज है तो मुस्लिम पे वहां पे धर्म उत्पीड़न नहीं हो सकता। इसीलिए हम ये एक्ट लेके आए हैं कि उनको जरूरत नहीं है, लेकिन जो माइनॉरिटी है, जिनके धर्मों को पे उत्पीड़न वहां हो सकता है, उनके लिए हम ये एक्ट लेके आए हैं कि अगर आप हमारे यहाँ आए हैं 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले, तो हम आपको इंडिया की सिटीजनशिप देंगे। नाउ ये एक्ट तो 1955 में भी था, तो उसमें क्या चेंजेस करने की क्या जरूरत पड़ी? चेंजेस करने की ये जरूरत पड़ी कि बाकी जितनी भी कंट्रीज है, अभी भी एटलीस्ट आपको 11 इयर्स तक इंडिया में रहना है, तभी हम आपको सिटीजनशिप देंगे। इस एक्ट में थोड़े हमने चेंज लाए। क्यों? अगर आपने अभी 6 साल इंडिया में गुजार दिए हैं, इंडिया में हैं और आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं और आप इन 3 कंट्रीज से हैं, सिर्फ ये 3 कंट्रीज की हम स्पेशली बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, अगर आप इन 3 कंट्रीज से हैं और इन 6 रिलीजन्स में से हैं, तो अगर आपने सिर्फ 6 इयर्स ही इंडिया में आपने गुजारे हैं, तो हम आपको ये सिटीजनशिप देंगे। अब इसमें एक और भी मुद्दा बनाया गया है कि चुनाव से पहले ही ये क्या करने की जरूरत है चुनाव से पहले, और बहुत ज्यादा एलिगेशंस भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें टाइम मुझे नहीं लगता पर्सनली कि इसमें टाइम का कोई भी है, क्योंकि ये तो पहले ही अनाउंस हो चुका था और उन्होंने पहले इस बात को बोल दिया था। तो चुनावी मुद्दा तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्ट है जो कि बहुत टाइम से था और ये हमेशा से इसके बारे में बात की जा रही थी कि ये होगा ही होगा। उसमें कोई इफ्स और कोई बट्स नहीं थे और ये हमने अपने जो भी वादा किया उसको पूरा किया है। तो इसे हमें बहुत समझने की जरूरत है, सोचे समझे और फिर आप ही बताएं, क्या सच में इस्लामिक कंट्रीज को इस एक्ट की जरूरत है जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी है? सोचे और बताएं। नमस्कार।